ये कहानी और ये हादसा, ये वारदात जो हुआ, ये 28 फरवरी 2016 की बात है। 27 फरवरी को शनिवार था, सैटरडे का दिन था, और ठाणे का एक बाहरी इलाका है, थोड़ा सा वहाँ पे बाहर जाकर है, वहाँ पे लोगों ने अपने अपने मकान बना रखे हैं, कासरवाड़ावली। तो ये ठाणे के पास एक बाहरी इलाका है। तो यहाँ पे एक घर था जिसमें जो वहाँ के वारेकर फैमिली थे वो रहते थे। इस घर के जो मुखिया थे, जो सबसे बड़े बुजुर्ग, अनवर वारेकर। अनवर वारेकर अपनी पत्नी, अपने एक बेटे हसनैन वारेकर, बहू, दो उनके बच्चे, और ये इनके साथ रहते थे। उनकी 4 बेटियां भी थीं, 3 की शादी हो चुकी थी, चौथी थोड़ी सी दिमागी रूप से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका कुछ प्रॉब्लम था, तो वो घर पे रहती थी। तो बाकी जो 3 शादी हुई उन सब के भी अपने अपने शौहर, पति, उनके बच्चे, सब कुछ, और पूरा परिवार अच्छा खासा पैसे वाला भी, सब कुछ ठीक ठाक। तो इनका जो बेटा था हसनैन वारेकर, इसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और एक सीए की कंपनी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी में अच्छे खासे पोस्ट पे था। करीब 70-80 हज़ार रुपये उसकी सैलरी हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन फिर कई सारी चीज़ें आई, उतार चढ़ाव भी आए, फिर इसने कर्ज़ लेने शुरू किए। करीब 60-65 लाख के इसके ऊपर कर्ज़ भी था। बट नहायत शरीफ, जितने पड़ोसी, जितने तमाम लोग, उनका कहना था कि वो हमेशा लोगों से इज्जत से बात करना और दीन धर्म का भी पाबंद एकदम। ये जो पूरी वारेकर फैमिली थी, इनकी एक ख़ास बात ये थी कि हर हफ्ते ये एक फैमिली गेट टुगेदर किया करते थे, और हर वीक में अलग अलग, जैसे कभी अनवर साहब के घर पे होती थी कि सारे उनकी जो बेटियां, उनके शौहर, उनके बच्चे, सबको बुला लिया। तो कभी अगले हफ्ते उनमें से किसी बेटी के घर, फिर दूसरी तीसरी बेटी के घर। बट ये एक रूटीन में शामिल था कि हर हफ्ते पूरे फैमिली की एक गैदरिंग होती थी, दावत दी जाती थी, जिसमें लोग खाना खाते थे। 27 फरवरी सैटरडे के दिन भी जो बारी थी दावत देने की, इस बार वो अनवर वारेकर के घर की थी, जो उनके बेटे हसनैन वारेकर, उसकी उम्र 35 साल, उसको दावत देनी थी। तो इसने अपनी सारी बहनों को बोला और उनको दावत पे बुलाया, घर पे खाने पे। 3 बहनें इसकी जो थीं, तीनों की शादी हो चुकी थी, उन तीनों को बुलाया, और 3 और अपने रिश्तेदारों को उसने बुलाया। लेकिन एक अजीब चीज़ ये थी कि उसने जो 3 बहनों को बुलाया, उन तीनों बहनों के हस्बैंड को नहीं बुलाया। उसने कहा कि आपके लिए दावत संडे को होगी, और ये सैटरडे रात की बात थी। ये थी कि सैटरडे को ये दावत है, बहनें फिर यहीं रहेंगी, और सैटरडे को आप लोगों की अलग से दावत होगी, घर पे ही होगी। तो सैटरडे का दिन उसके बाद तय हुआ, दावत का वक्त नज़दीक आया। उसके बाद ये खाना वाना घर में बना, ये कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया, और जो 3 और लोगों को इसने बुलाया था अपनी बहनों और उनके अलावा, आंटी थी और एक आध 2 लोग और थे, वो नहीं आए किसी वजह से। और ये 3 वो थे जिनसे इसने उधार भी ले रखा था, आपस रिश्तेदारों में ही, बट वो किसी न किसी वजह से उस घर में नहीं आए। एक इसकी बहन जो शिबू थी, उसको लेने ये खुद गया। हालांकि जनरली सभी बहनें खुद आ जाती, पर वो था कि शायद कुछ उसकी प्रॉब्लम है, शायद ना आ पाए, लेकिन ये खुद जाता है और उस बहन को भी ले आता है। उसके बाद घर में दावत होती है। तो उस दिन इस घर में कुल 16 लोग थे। 16 लोगों में जो हसनैन वारेकर के माँ बाप, इसके फादर थे अनवर, जिनकी उम्र 55 साल थी, अम्मी असगरी, जिनकी 50 साल थी, ज़बीन हसनैन की वाइफ 28 साल की उम्र थी, और इसकी एक बेटी मुबशिरा, जिसकी उम्र 6 साल थी, और एक बेटी उमेरा, जो सिर्फ 4 महीने की थी। इसके अलावा 3 बहनें बाहर से आई थीं, शबीना, बतूल और मारिया, इनकी उम्र 35, 30, 28 साल थी, और भांजे और भतीजे थे, 12 साल, 16 साल, 5 साल और 5 महीने। खुद इसकी हसनैन की वाइफ थी, वो सिर्फ 10 दिन पहले ही घर लौटी थी, क्योंकि उसको एक दूसरी बेटी पैदा हुई थी और वो अपने मायके में थी, और 10 दिन पहले वो आई थी, और जो बच्ची थी वो 4 महीने की थी। तो ये सभी घर आते हैं, सब घर पे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उन सबको कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है, और उसके बाद अचानक उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, जिसकी वजह से एक एक कर घर के लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। बेहोश होना जब शुरू हो जाते हैं, उसके बाद रात 1 से 3 बजे के दरमियान ये जो घर का इकलौता बेटा था हसनैन वारेकर, ये एक चाकू उठाता है, और वो चाकू वो था
जो इसके फादर अनवर वारिकर लेकर आए थे बकरीद पे कुर्बानी देने के लिए। जो बकरा काटते हैं बकरीद पे कुर्बानी देते हैं, हमेशा बकरीद पे कुर्बानी जो है ये खुद हसनैन वारिकर देता था। बकरा यही काटा करता था और उसी चाकू से। तो रात जब एक एक करके सब बेहोश हो जाते हैं तो फिर ये एक एक कर माँ बाप, बहनें, उनके बच्चे, अपनी बीवी के दोनों बच्चों, उन सबको एक एक कर ये उनका गला काटना शुरू कर देता है। माँ के पास ये जब पहुंचता है तो माँ थोड़ी सी, असर कम था तो वो गिड़गिड़ाती भी हैं कि मैंने पैदा किया, तुम मेरी औलाद हो, लेकिन वो माँ को भी नहीं छोड़ता, माँ का गला काट देता है। इस बीच में एक इसकी बहन जो सुबिया थी, जिसको ये लेने खुद गया था और वो लेकर आया था, वो उसको कुछ शोर सुनाई देता है। अच्छा, सबसे पहले उसने ये सारे जो लोग थे जिनको मारा, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और सुबिया ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो फर्स्ट फ्लोर जब सबको एक एक करके वो बारी बारी से मार रहा था तो माँ की चीख की आवाज़ आई तो सुबिया के कानों तक आई। सुबिया अपने कमरे में थी और वो भी पूरी तरह से होश में, मतलब बेहोश नहीं थी। तो बाहर निकलती है, बाहर निकल के जब जैसी बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हर तरफ घर में खून ही खून। एक तरफ बाप की लाश, भाभी की लाशें, बच्चों की लाशें। तो बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आता और इतने में वो देखती है कि उसका भाई उसकी माँ को मार रहा है। वो चीखती है, डरती है। तब तक वो भाई भी देख लेता है हसनैन। वो भाग आता है, उसको पकड़ता है, उसको मारने की कोशिश करता है, चाकू चलाता है, चाकू उसके गले में भी लग जाता है। लेकिन ये किसी तरह फिर भी धक्का देती है और बेडरूम में अपने आप को अंदर घुसती है और धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो दरवाज़ा पीटता रहता है। अब ये दरवाजे के अंदर डरी सहमी बुरी तरह से। रात के करीब 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। उसके बाद ये जिस बेडरूम में बंद थी ग्राउंड फ्लोर पे, उस बेडरूम की खिड़की थी जो लोहे की जाली वाली, और वो बाहर अचानक चीखना शुरू कर देती है मदद के लिए, बचाओ बचाओ। वो इलाका ऐसा था जहाँ पे लोग रात को भी कुछ कुछ जागते होते थे। फिर वहीं पे एक स्टील का गिलास रखा था, उसने स्टील का गिलास को पीटना शुरू कर दिया खिड़की के ऊपर। उससे शोर हुआ, लोगों ने आवाज़ सुनी, लोग भाग कर आए खिड़की के पास, देखा तो ये बदहवास, इसके लगभग पूरा खून इसको भी गिर रहा है। जो चाकू मारा था उसको बस नसीब था इस सुबिया का कि वो जो गले की ये जो नली है, बस 1 इंच का फासला था, वो नहीं कटा, बाकी सब कट गया था। तो जितनी हिम्मत थी तब तक वो चिल्लाती है और कह रही थी भाईजान ने सबको मार दिया, भाईजान ने सबको मार दिया। तब तक लोग भाग के आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम आओ हम बात। तो उसने कहा कि नहीं, दरवाजे के बाहर मेरा भाई खड़ा है चाकू लेकर, वो मुझे मार देगा। तो फिर लोग कोशिश करके किसी तरह से खिड़की के जो रॉड है, वो जाली है, उसको तोड़ते हैं। सब पड़ोसी आकर मदद करते हैं। उन पड़ोसियों में कुछ रिश्तेदार भी थे, कुछ और भी कज़न थे, वो भी थे, सब आ जाते हैं और किसी तरह उस खिड़की को तोड़ के उसको, उस सुबिया को बाहर निकालते हैं। इस बीच में कुछ लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। अच्छा, इस बीच में जब ये बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है सुबिया, तो वो दरवाज़ा पीट रहा है हसनैन और ये कह रहा है कि तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने पास आने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और सुबिया का एक बेटा था जो 4 साल का। अब ये घबराई भी होती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती है क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने सबको मारते हुए देखा था। तो जब ये दरवाज़ा नहीं खोलती, उसके बाद ये खिड़की के पास शोर मचा देती, फिर लोग आते हैं, खिड़की तोड़कर उसको बाहर निकालते हैं। इतने में पुलिस आती है। फिर पुलिस उसके बाद घर के अंदर आवाज़ देती है हसनैन को, वो सुनता नहीं है। फिर दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस जब अंदर घुसती है कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर, तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक ऐसी एक जगह नहीं थी जहाँ खून ना हो, हर तरफ लाशें। और इसकी अपनी जो बीवी थी हसनैन, इसकी लाश जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने का जो सीढ़ी था, उस सीढ़ी पे लाश पड़ी हुई थी। तो उससे पुलिस ने अंदाज़ा ये लगाया कि जब उसने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की तो बीवी ने बचने की कोशिश की और उस बचने के चक्कर में वो रूम से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही थी क्योंकि सारे बाकी रिश्तेदार नीचे थे। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, उसको वो सीढ़ी के पास ही पकड़ लिया और उसने फिर सीढ़ी के पास उसका गला काट दिया और इसलिए उसकी लाश सीढ़ी पे ही मिली। तो एक एक जगह पे, सीढ़ी से लेके रूम, किचन, हर जगह खून और लाशें पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस जब ऊपर जाती है तो एक कमरे में देखती है कि बाकी सारी लाशों के गला जो है वो कटा हुआ है, लेकिन इस हसनैन वारिकर की लाश घर में पंखे से झूल रही थी। उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसका पूरा हाथ खूनम खून, उसके कपड़े पे खून। और कमाल ये था कि फांसी पे झूलते हुए, मरते हुए भी उसके हाथ से वो चाकू नहीं छूटा था जिस चाकू से उसने अपनी ही फैमिली के 14 लोगों को मार दिया था, जिनमें माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, बहन के बच्चे। तो खैर पुलिस एक एक कर फिर सारी लाशें ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है और सुबिया उस वक्त तक जब बाहर निकली तो दहशत और ज़ख्म की वजह से बेहोश हो गई।
उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे करीब उसके 17-20 टाँके आते हैं और डॉक्टर जब वो पूरा एग्ज़ामिन करता है तो कहता है कि वो बहुत ही नसीब वाली थी, सिर्फ 1 इंच के फासले से उसका ये कटने से रह गया, वरना 14 की जगह अंदर 15 लाशें होती। सदमे में और गले में सारा टाँका, धीरे धीरे खैर वो ख़तरे से बाहर होती है और उसके बाद पुलिस को बयान देती है। जब सुबिया बयान देती है तो फिर वो पूरी कहानी सामने आती है और वो बताती है कि किस तरह मेरे भाई ने एक एक करके सबको मारा था। तो उस रात की कहानी जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें यही बताती है। अब लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें थी कि एक ही फैमिली के इतने सारे लोगों का कत्लेआम घर का एक बेटा क्यों करता है, इसके पीछे क्या उसका मकसद था। पुलिस ज़ाहिर सी बात है इसके लिए इकलौती चश्मदीद घर में बची थी, वो थी सुबिया, उसकी बहन। उससे पूछताछ करती है तो सुबिया से पता चलता है कि 4 साल पहले, ये चूँकि 2016 में था, 2012 में भी एक बार इस घर के कुछ लोग अचानक बेहोश हो गए थे। बाद में पता चला फूड पॉइजनिंग है, लेकिन वो भी उसमें कुछ बेहोशी की दवा तब भी दी थी इसी हसनैन वारेकर ने, और उस वक्त भी शायद मारने की कोशिश थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। खैर अब पुलिस सारा मोटिव पता करती है तो पता चला घर के फाइनेंशियल हालत बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़े लिखे लोग थे, लोगों आसपास में इलाके में बड़ी इज्जत थी। और ख़ुद हसनैन के बारे में पूरा इलाका ये कह रहा था कि बचपन से लेकर आज तक यहाँ पला बड़ा बड़ा हुआ, उसमें कभी कोई बुरी ऐब नहीं देखी, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, उसने एक चींटी नहीं मारी, अपने से बड़ों से मिलता था तो नज़रें झुका कर बात करता था। लेकिन अब एक बहन कह रही है कि उसने खुद आंखों से देखा और मेरा भाई सबको मार रहा है, तो वो मारने की वजह भी नहीं थी कुछ। तो पुलिस उसके बाद एक एक चीज़, उसके फ़ोन डिटेल, कॉल डिटेल, उस किससे बात की, आखिरी में किससे बात चल रही थी, सारी चीज़ें छानबीन करती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। फिर पता चलता है कि इसकी एक बहन जो है हसनैन की, बतूल जिसका नाम था, बस इकलौती वो थी जिसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र करीब, बतूल की हो गई थी 29-30 साल। उसकी थोड़ी सी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका इलाज चल रहा था। बाकी 3 बहनों की शादी हो गई थी, टोटल 4 बहनों में। तो जब सारी चीज़ें बातचीत हुई तो फिर सुबिया ने बताया कि जो दिमागी रूप से जो उसकी बहन कमज़ोर थी, उसका जो इलाज चलता था तो डॉक्टर एक दवा देते थे, वो दवा वो हमेशा खाती थी, लेकिन बीच में कुछ वक्त से अचानक अपनी बहन की दवा हसनैन खाना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी अम्मी ने देख लिया और उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि ये तुम इसकी दवा क्यों खा रही हो, तो दिमागी रूप से वो टूके फिट नहीं है इसलिए ये दवा है, तुम ठीक ठाक हो। तो इसने कहा कुछ नहीं, इस दवा का इतना कोई असर नहीं होता बड़ी, लेकिन वो अजीब चीज़ लगी थी कि वो अपनी बहन की दवा क्यों खा रहा, और उसने कई बार खाया, लेकिन उसका पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ये पता नहीं चला कि उसका कुछ दिमागी रूप से कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी या कोई इलाज किया उसने कभी नहीं किया। लेकिन सुबिया ने बताया कि एक बार बतूल ने उसे बताया था कि हसनैन ने उसके साथ कुछ अजीब हरकत करने की कोशिश की थी, जो बहन जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो सुबिया ने अपनी बाकी बहनों को भी बताया और एक दिन उसकी माँ भी थी, उनके सामने बताया। कह रहे हैं कि जब वो ये बात बता रही थी कि ये जो भाईजान हैं, ये हमारी एक जो बहन, उनके साथ कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, तो उस वक्त घर में पर्दे के पीछे हसनैन खड़ा हुआ था। एक जो पूरी बातें आई, जो सुबिया ने ही बताया कि उसे बाद में कैसे यकीन हुआ, तो उसने सुन ली थी और उसे ये पता चल चुका था कि इस पूरे घर के लोगों को शायद उसकी इस कारस्तानी के बारे में पता चल चुका है। तो वो तभी बहुत गुस्से में आ गया था। दूसरा, पता चला कि उसके ऊपर काफ़ी उसने अपने रिश्तेदारों से बहुत सारे पैसे कर्ज ले रखे थे, और अपनी उस दिन फैमिली, जो बहनें, इन सबको बुलाने के अलावा जो उसने 3 और लोगों को बनाया था, 3 रिश्तेदारों को, वो 3 रिश्तेदार थे जिसने इसने पैसे ले रखे थे उधार। तो पुलिस का मानना था कि ये शायद इन लोगों को भी उस रात इसको ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन वो लोग आए नहीं, उनका नसीब अच्छा था और वो बच गए। पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच की, इसमें मर्डर से लेकर बाकी सारे चीज़ें भी देखी, लेकिन कुछ मिला नहीं। और आखिर में जो चार्जशीट पुलिस ने दायर की, उसमें यही था कि घर के 14 लोगों को, बीच में हालांकि तंत्र मंत्र और एक ये भी था कि एक दरगाह पे जाता था बाबा के पीछे, लेकिन उसके कोई प्रूफ नहीं मिले। तो जो 14 लोग जिनके, जो हसनैन के हाथों मारे गए, उसके फादर अनवर 55 साल, माँ असगरी 50 साल, ज़बीन उसकी अपनी बीवी 28 साल, मुश्तिरा उसकी बेटी 6 साल, उमैरा उसकी दूसरी बेटी 4 महीने पहले जो पैदा हुई थी, शबीना उसकी बड़ी बहन जिसकी उम्र 35 साल, बतूल उसकी दूसरी बहन, यही जो दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, 30 साल, मारिया उसकी तीसरी बहन 28 साल,
अनस 12 साल का उसका भांजा, इसके अलावा सादिया 16 साल की उसकी भांजी, अली हसन 5 साल का उसका भांजा, उमैरा 7 साल की भांजी, यूसुफ 4 साल का भांजा और अर्शिया एक 5 महीने की उसकी भांजी। ये 14 लोग थे। 15वीं शुबिया जो है वो बच गई घायल होकर, और बाद में उसको अस्पताल से छुट्टी भी मिली। और इस हादसे के बाद चूँकि उसको बहुत बाद में पता चला कि उसका भी एक बच्चा जो बेटा था वो उसके अपने भाई के हाथों मारा गया, तो बहुत ज़माने तक वो सदमे में रही। फिर उसका बहुत सारे अलग अलग तरीके से इलाज किया गया। ये भी कहा गया कि जब भी वो आए तो कोई इस हादसे के बारे में बात ना करे। 1 डेढ़ साल तक किसी में उस इलाके के लोगों की भी फिर हिम्मत नहीं कि उस घर के अंदर जाएं, गुजरें, रहें वहाँ पे। वो एक डर खौफ बैठ गया था। इवन ये है कि कहते हैं कि एक लोकल न्यूज़ चैनल का कैमरामैन था, जब ये हादसा हुआ वो हॉस्पिटल गया और उसके बाद उसने वो जो सारा सीन देखा तो इतना सदमे में चला गया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और फिर पूरे उस इलाके के लोगों ने गली में से गुजरते हुए देखा, जो कभी भी नहीं देखा और ना ऊपर वाला किसी को देखा है, कि एक साथ 14 जनाजा एक घर से निकल रहा हो। और ये 14 जनाजा निकला उस घर से एक साथ, जो घर के ही एक चिराग ने इन सबको बुझा दिया था। पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये माना कि ये जो है इन 14 लोगों का कत्ल हसनैन ने किया था और आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। और इसके पीछे वही 2-3 चीज़ें थी, एक उसका कर्ज और दूसरा उसकी शायद ये बेइज्जती कि उसकी बहन के बारे में घर वाले को सबको पता चल चुका है, तो वो इस शर्मिंदगी के साथ शायद ना जी पाए। तो इसके बाद इस केस को हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया गया। बाद में ये था कि उस घर में कोई रहा नहीं, हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि हम किराए पर रहने को तैयार हैं, लेकिन फिर ये था कि उसमें आधा हिस्सा मदरसे को दे दिया जाए। अब बाकी उस घर की इकलौती वारिस जो है वो शुबिया ही बची, इकलौती उस घर में जो थी, बाकी सारे मारे गए। लेकिन आज भी वहाँ से उस घर के करीब से जो गुजरता है तो एक बार के लिए कांप उठता है, क्योंकि एक घर के अंदर एक ही फैमिली के 14 लोगों के कत्ल की ऐसी दूसरी कहानी हिंदुस्तान में कहीं और नहीं। तो ये थी पूरी कहानी।